तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित उप प्रधान जी, आर्य सज्जनों, युवा शक्ति, मातृशक्ति, आइए वेद का हम चिंतन करें। ईश्वर की वाणी है वेद, तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों पर हम चिंतन कर रहे थे। तो ये अगला मंत्र है जिसमें हम कहते हैं ओम प्रजापते नत्वदेत्यानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम। तो इसका अर्थ है प्रजापते, हे सब प्रजा के स्वामिन, त्वत अन्य तुझसे अन्य अथवा भिन्न या दूसरा, ता एतानी जातानी उन इन सब उत्पन्न पदार्थों को ना परिबभुवा वशकारी नहीं है, यानी कोई ईश्वर से भिन्न ये जो संसार जितना भी है उत्पन्न हुए, जितना संसार है उसको वश करने वाला नहीं है, यानी ईश्वर ही सबको वश में करने वाला है। यत कामहा, जिस अभिलाषा वाले होकर, ते जुहुमा, तुझे हम पुकारें, तेरी उपासना करें, प्रार्थना करें, तत् नह, वह हमारी कामना, अस्तु सिद्ध हो, वयम रयिणाम पतयः श्याम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हों, पति हों। तो विनय किया गया इसमें, प्रजापते, जब तू सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, अर्थात तुझसे बिन किसी और ने सृष्टि उत्पन्न नहीं की है, निर्माण धारण पोषण पालन भी तू ही करने वाला है, तब नाथ तेरे बिना इसका स्वामी कोई और हो ही नहीं सकता है। प्राणियों के प्राण शरीर तू उत्पन्न करता है, प्राणियों के प्राण साधन जीवन की सामग्री भी तू ही देता है, बनाता है। हे ईश्वर, चेतन जीव को उसकी भोग प्राप्ति और मोक्ष लाभ के लिए तू ही जड़ प्रकृति से मिलाता है, अर्थात जीव को इस संसार में भेजने वाला भी ईश्वर ही है कि जिससे वह भोगों को प्राप्त करे और जो मोक्ष है, जो कि परम लक्ष्य है, उसका भी लाभ करे। तो अतः अवश्य ही ये जड़ चेतन तेरे ही अधीन है, तेरे अधिकार में है, तू ही इनका स्वामी ईश्वर और अधिपति है। हे विधाता, तू अपनी विधान शक्ति से विविध प्रकार की सृष्टि रचना को करता है। आत्मा ने अपने कर्म द्वारा जैसी और जिस प्रकार की भली इच्छा की, तूने उसकी इच्छा अवश्य पूरी की है, वैसी सामग्री उसे उपस्थित कर दी है। हे ईश्वर, सबकी शुभ कामनाओं के पूरा करने वाले कामदह पिता, हमें विश्वास है तू किसी को हताश नहीं करता है, तेरे द्वार से कोई भी निराश लौटता नहीं है। प्रभो, हम एक आशा अभिलाषा लेकर तेरे द्वार पर आए हैं, हमें एक कामना ने आग घेरा है, हम में धन की, सुधन की, संसार के ऐश्वर्य की, परमार्थ की, संपत्ति की प्राप्ति की लालसा हुई है, वह तेरी कृपा के बिना पूरी हो नहीं सकती है। हे सहज कृपालो, हमारी यह कामना या भावना अवश्य पूरी कर, प्रभो अवश्य पूरी करो। तो ईश्वर से प्रार्थना की गई कि हम धन ऐश्वर्य के स्वामी हों। तो ऐश्वर्य जो होता है वह दो प्रकार का होता है, आध्यात्मिक ऐश्वर्य और सांसारिक ऐश्वर्य। तो यह दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक ऐश्वर्य कि ईश्वर की उपासना करके हम ईश्वर के आनंद को प्राप्त करें, उसके सुख को प्राप्त करें और अंत में मोक्ष का लाभ करें, जिसमें कि ईश्वर में ही निवास होता है। और आत्मा क्या है, शरीर के बंधन से छूट जाता है, जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। तो यह आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। तो यह योग के द्वारा पूर्ण होता है। तो योग अष्टांग योग बताया गया कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त करें, मोक्ष को लाभ करें, और इससे ईश्वर का आनंद भी मिलता है और उससे शांति मिलती है, परम शांति। तो यह परम शांति जो है भौतिक सुख और साधनों से मिलती नहीं है, यह जो परम शांति ईश्वर के सानिध्य से ही मिलती है। तो ईश्वर की उपासना करनी भी आवश्यक है और भौतिक साधन भी जितने की हमारी के शरीर यात्रा चलती रहे वह भी अर्जित हमें करने चाहिए। तो यज्ञ जो है इसको हम जो कहते हैं ब्रह्म यज्ञ भी बोलते हैं। ब्रह्म यज्ञ यानी ईश्वर की उपासना करना। योग जो है वह क्या है, ब्रह्म यज्ञ ही है। तो पांच प्रकार के यज्ञ हमारे शास्त्रों में कहे गए। एक है
ब्रह्मयज्ञ संध्या करना, ईश्वर का ध्यान चिंतन करना। दूसरा है देवयज्ञ। देवयज्ञ जो अग्नि रूपी देव है, इसमें हम जो हम घी की आहुति डालते हैं, सामग्री की आहुति डालते हैं, वायु की शुद्धि के लिए होता है, और इससे इससे सारा वातावरण शुद्ध होता है। और इसके साथ हम ईश्वर का ध्यान चिंतन भी करते हैं, तो ये भी लाभ है। तो इसको कहा गया कि इसमें 3 लाभ होते हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। इसमें संगति भी होती है विद्वानों की, और इसके अलावा हम दान भी करते हैं, दान पुण्य दक्षिणा देते हैं, या इसमें आहुति का भी दान हो रहा है। तो ये यज्ञ जो है ये हमें सारे करने बताए हैं। अगला यज्ञ है पितृयज्ञ, यानी माता पिता की सेवा करना, सम्मान करना, उनको आदर और सत्कार से रखना। तो आज मातृ दिवस भी मनाया जा रहा है। माता का बड़ा ही उपकार होता है संतानों के ऊपर कि उसको पाल पोस कर वो बड़ा करती है। तो प्रथम जो शिक्षक होता है वह माता ही होती है। तो माता निर्माता भवती, वह बच्चों को अच्छी अच्छी सुशिक्षा देकर उसका निर्माण करती है, और उसको जो सुख के साधन भी उपलब्ध वह कराती ही है। तो माता का ऋण कहा गया कि चुकाना बड़ा कठिन है कार्य। तो हम सब माता के उपकार को माने, और जो संतानें हैं प्रत्युपकार के रूप में उनका भी आदर करें, सत्कार करें। उनको भी जब आगे वह उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो उसकी भी पूर्ति करे। तो अगला जो यज्ञ है वह है बलिवैश्वदेव यज्ञ, यानी कि प्राणी मात्र का भला करना, जो कि हमारे ऊपर आश्रित हैं, जो कि सेवक है, और जो अन्य प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनको अन्न देना, पक्षियों को बाजरा देना, गाय को रोटी देना। और जो भी प्राणी का जिस जिस प्रकार से भी हम कर सके भला वह करें, भूखे और प्यासे को अन्न दे, जल दे। तो ये सारा का सारा आता है बलि वैश्वदेव यज्ञ में, भूत यज्ञ में। तो अगला जो यज्ञ आता है वह है अतिथि यज्ञ, यानी कि जिसके आने की तिथि नहीं होती, जो विद्वान लोग होते हैं, सन्यासी लोग जो इधर उधर विचरण करते हैं परोपकार के लिए, उनको भी आमंत्रित करना और उनसे शिक्षा लेना, और उनका भी आदर सत्कार करना, आसन देना, जल देना। तो ये सारे यज्ञ आए। तो इन यज्ञों के करने से हमारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं कि जब हम परोपकार का कुछ कार्य करेंगे तो हमें भी ईश्वर भी हमारे ऊपर कृपा करेगा, हमारा भी भला होगा। तो हम भी जो अच्छी अच्छी कामना करेंगे वह पूर्ण होंगी। तो ये सारे यज्ञ हमें निश्चय ही करने योग्य हैं। तो ये जो 5 यज्ञ हैं, यह गृहस्थ आश्रम के लिए तो सारे ही हैं, और जो दूसरे आश्रमी वाली हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम है, उनके लिए पहले दो हैं। एक तो है कि ईश्वर की उपासना करना, ब्रह्म यज्ञ, और अग्निहोत्र करना, वह भी उनके लिए कहा गया है, नित्य प्रति करें। तो ये जो हम यज्ञ करते हैं ये थोड़ा सा बड़ा है, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटा यज्ञ हमारा नित्य यज्ञ होता है, वो हम करें नित्य प्रति। तो इससे हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी, हमारी कामनाएं सारी पूर्ण होंगी। तो आइए एक भक्ति भजन का हम गान कर लें। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, जपो जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो जपो। चादर लंबी तान के न सो, ओम जपो जपो। चादर लंबी तान के न सो, ओम जपो जपो। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन धार है। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। प्रीति ना इसकी मन से तजो, ओम जपो जपो। प्रीति ना इसकी मन से तजो, ओम जपो जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो जपो।
चादर लंबी तान के न सो। ओम जपो ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे जीवन को धो। ओम जपो ओम जपो। धोना जो चाहे जीवन को धो। ओम जपो ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो ओम जपो। चादर लंबी तान के न सो। ओम जपो ओम जपो। चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके सिवा मार्ग न कोई। ओम जपो ओम जपो। इसके सिवा मार्ग न कोई। ओम जपो ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो ओम जपो। चादर लंबी तान के न सो। ओम जपो ओम जपो। साथी बना लो ओम को, मन में बिठा लो ओम को। साथी बना लो ओम को, मन में बिठा लो ओम को। अंत में क्यों भाग्य को रो। ओम जपो ओम जपो। अंत में क्यों भाग्य को रो। ओम जपो ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो ओम जपो। चादर लंबी तान के न सो। ओम जपो ओम जपो। दुनिया में आके क्या किया, कभी न प्रभु का नाम लिया। दुनिया में आके क्या किया, कभी न प्रभु का नाम लिया। अज्ञान की निंद्रा बंदे न सो। ओम जपो ओम जपो। अज्ञान की निंद्रा बंदे न सो। ओम जपो ओम जपो। जीवन की घड़ियां वृथा न खो। ओम जपो ओम जपो। चादर लंबी तान के न सो। ओम जपो ओम जपो। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर भजन आचार्य जी के द्वारा। जीवन की घड़ियां वृथा ना खो। ओम जपो ओम जपो। ओम ईश्वर का निज नाम है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पौराणिक मंत्र में भी, कोई भी अगर हम मंत्र बोलते हैं तो पहले ओम का उच्चारण करते हैं, या कोई वैदिक मंत्र में भी मंत्र बोलते हैं तो पहले ओम लगा के ही ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम ईश्वर का निज नाम है, जिसके उच्चारण से हमारे मन में शांति प्रदान होती है। चलिए आइए एक छोटा सा भजन मिलके गाते हैं।
शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानु, उदय हुआ ओम नाम का भानु। आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। अमृत झरना झरता इससे, अमृत झरना झरता इससे। पीकर अमर हो जाओ रे, यही समय है प्यारे। पीकर अमर हो जाओ रे, यही समय है प्यारे। छल कपट और झूठ को त्यागो, छल कपट और झूठ को त्यागो। सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। सत्य में चित्त लगाओ रे, यही समय है प्यारे। प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति। दृढ़ विश्वास जमाओ रे, यही समय है प्यारे। दृढ़ विश्वास जमाओ रे, यही समय है प्यारे। कर लो प्रभु नाम का सुमिरन, कर लो प्रभु नाम का सुमिरन। नहीं पीछे पछताओ रे, यही समय है प्यारे। नहीं पीछे पछताओ रे, यही समय है प्यारे। छोटे बड़े सब मिल के खुशी से, छोटे बड़े सब मिल के खुशी से। गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। गुण ईश्वर के गाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। आर्य समाज के नियम। नियम पहला बोलिए अब। सब सत्य बोलिए। सब सत्य विद्या, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। नियम दूसरा। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। नियम तीसरा। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का सब आर्यों का